ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन एक हमने लास्ट में यूवेल का क्वेश्चन करा था, उसको हमें करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 9 कर जाता है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का क्वेश्चन था। तो हम 5-6 क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले पूरे पूरे, फिर मैं वापस उस यूवेल वाले क्वेश्चन पर आता हूँ। ठीक है जी। तो अभी शुरुआत के लेक्चर में यार मेरे को पिछला क्वेश्चन कराने की इच्छा नहीं हो रही, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम 17 तक क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन के बाद हम वापस से उस यूवेल वाले क्वेश्चन पर आएंगे। हमने यूवेल वाला क्वेश्चन छोड़ा था, हमने बस रिएक्शन तक छोड़ दिया था, है ना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम्स, दो बीम है, दो बीम है। ठीक है, कौन सी बीम है? सिंपली सपोर्टेड। तो हम क्या करते हैं, दोनों सिंपली सपोर्टेड बीम्स बना लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास दो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिमिलर है, आइडेंटिकल लिखा हुआ है इसलिए सिमिलर है। लेंथ भी क्या आएगी? सेम आएगी, क्योंकि आइडेंटिकल लिखा हुआ है। देखो, टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम्स ऑफ स्पैन है, दोनों की लेंथ क्या मान ली हमने स्मॉल एल मान ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड W, अब ध्यान से देखना, सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड W, दोनों पर W लगा हुआ है। वन बीम इज कैरिंग द लोड कैपिटल W, दोनों पर जो टोटल लोड लगा हुआ है वो W लगा हुआ है। एक बीम पर क्या लगा हुआ है? कंसंट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड लगा हुआ है एट इट्स सेंटर एज ए कंसंट्रेटेड लोड। एक लोड जो है भाई दोनों पे W लगा हुआ है, एक लोड है वो सेंटर पर आपका कैपिटल W लगा हुआ है। एंड अदर वन इज कैरिंग इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल, और अदर जो दूसरी बीम है जो दूसरी बीम है उस बीम पर भी टोटल लोड W है, उस बीम पर भी टोटल लोड W है, बट इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल। तो हमने क्या करा, इस पर यूडीएल लगा दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। अब क्या है, इसकी हम इंटेंसिटी क्या मानते हैं? W, स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर, और जो इनका समेशन है दैट मींस W। अगर मैं इस बीम के टोटल लोड की बात करूं तो क्या होगा, यूडीएल को इसके लेंथ, बीम की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी लेंथ पर यूडीएल आपका लगा हुआ है, जितनी भी लेंथ पर यूडीएल आपका लगा हुआ है, उस लेंथ से अगर यूडीएल की इंटेंसिटी जो लेंथ है उस लेंथ को अगर हम यूडीएल की इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलता है टोटल लोड। और इसने बोला हुआ है कि दोनों बीम्स पर इक्वल लोड लगा हुआ है। दैट मींस हम बोलेंगे अगर हमने स्मॉल w कोई भी इंटेंसिटी मानी उसकी बीम की जो लेंथ है वो L है, तो W इंटू L में जो मेरे को टोटल लोड मिलेगा इनका समेशन क्या होगा? कैपिटल W। अब आप ध्यान से देखना, इसने पूछा है, इसने बीम के इन द फॉर्म ऑफ यूडीएल, दोनों बीम्स को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ द रेशियो ऑफ मिड स्पैन बेंडिंग मोमेंट विल बी। इसने आपसे पूछा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, क्योंकि अब हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, हमें दोनों का C सेंटर है, C सेंटर है, ये बीम नंबर 1 है, ये बीम नंबर 2 है। इन दोनों के सेंटर में बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं, सेंटर में बेंडिंग मोमेंट निकालने हैं, और सेंटर में बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद हमको दोनों का रेशियो कर देना है। सबसे पहले फटाफट करेंगे। अब देखो, दोनों बीम सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब है कि अगर मैं सेंटर से मोड़ूं एक दूसरे के ऊपर लोड आपके ओवरलैप हो रहा है। ये भी सिमेट्रिकल बीम है, और सिमेट्रिकल बीम में मतलब लोड सेंटर, जरूरी नहीं कि सेंटर पर लोड लगा हुआ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये बीम है, ये बीम है, यहां पर लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, यहां पर लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन, और ये है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो ये भी एक सिमेट्रिकल बीम है। जब मैं इसको आगे से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कराऊंगा तो हर जगह 100% सेम ओवरलैप होगा, मतलब लोड्स आपके ओवरलैप होने चाहिए। अब अगर आप बोलोगे सर ये अगर इसी की जगह आप बीम ले लेते हैं सर 10 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन, और ये भी अगर आपके एक मीटर पे लगे, 1 मीटर पे एक, तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिकल बीम। यहां पर अगर मैं इसको आधे से एक दूसरे के ओवरलैप करूंगा तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन के ऊपर 10 किलो न्यूटन है, दैट मींस दिस इज सिमेट्रिकल बीम। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 5 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है, तो हम डायरेक्ट इसके रिएक्शंस नहीं लिखेंगे। अब देखो लोड लग रहा है डाउनवर्ड, तो ऑब्वियसली रिएक्शंस आएंगी आर ए, यहाँ पर आएगी आर बी, और लोड सिमेट्रिकल है इसलिए जो भी लोड होगा वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर टोटल लोड W है तो रिएक्शन आएगी W/2, यहाँ पर भी आ जाएगी W/2। अब इसने आपसे सेंटर पे मूवमेंट पूछा है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान से देखना, तो अगर मैं A से स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रॉम A टू C, हम कर रहे हैं सेक्शन AC। आप क्या करो, AC सेक्शन को कंसीडर करो एंड टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। यहां हम क्या कर रहे हैं, AC फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं एंड टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट C। वी आर कंसीडरिंग AC एंड वी आर टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट C। सबसे पहले आप देखो बीम का डिफ्लेक्शन, बीम बेंड कैसे होगी? इस तरीके से बेंड होगी। भाई लोड अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो बीम जो बेंड होगी वो इस तरीके से बेंड होगी, मतलब जो बीम की डिफ्लेक्टेड शेप है, जो बीम के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, मतलब जो बीम मुड़ेगी, जो बीम बेंड होगी वो इस तरीके से होगी।
और ये अगर हम एसी पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो ये सैगिंग है। सैगिंग का मतलब है जो पहला मूवमेंट होगा वो क्लॉकवाइज आएगा। तो आप देखोगे जब मैं एसी पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां से आर किस जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने ले लिया आर की वैल्यू कितनी है W/2। मूवमेंट किस पर ले रहा हूं मैं, सी पर ले रहा हूं। और यहां पर इन्होंने आपको देखो जब हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तब हम लेंथ को एक्स लेते हैं। आपको हमेशा आप बोलोगे सर कभी कभी आप लेंथ को एक्स ले दो, कभी कभी आप लेंथ को डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो। भाई साहब इसने यहां पर मिड स्पान पर पूछा है, इसने आपसे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बीम, थ्रू आउट द स्पान ऑफ बीम इसने आपसे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पूछा है। जब भी मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, जब भी मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तब मैं लेंथ को एक्स लूंगा। बट अगर डायरेक्ट ही कोई वैल्यू पूछ रही है तो उस केस में हम एक्स ना लेके, अब देखो अगर यहां से लेके आते कि बात करूं, यहाँ पर एक्स कितना है L/2। फोर्स हमने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि क्लॉकवाइज से सैगिंग हो रही है, सैगिंग में पहला मोमेंटम पॉजिटिव लेते हैं और पहला जो मोमेंट है क्लॉकवाइज है। अब देखो W/2 और सी का किस डिस्टेंस कितनी है L/2, तो दिस इज इक्वल टू W/4। ठीक है भाई साहब, सेंटर पे जो मोमेंट आ रहा है क्योंकि जो सी पर मोमेंट फोर्स लग रहा है इसका, तो देखो सी पर ही W लग रहा है और जो कैपिटल W है वो सी पर। आप बोलोगे सर आपने बस आर का मोमेंट लिया, वो आर का मोमेंट इसलिए लिया क्योंकि आर की सी तक की कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर की सी तक की कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बट जो कैपिटल लोड W लगा हुआ है, जो बड़ा वाला लोड लगा हुआ है वो तो सी पर ही लगा हुआ है और इस लोड का इस सी से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो मूवमेंट डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए हमने एसी की इक्वेशन में इस W को नहीं लिया क्योंकि इसकी कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखो। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं कि भाई टोटल लोड कितना है तो टोटल लोड है आपका W/L। भाई इधर भी आएंगे रिएक्शंस आएगी, आ रहे यहां पर भी रिएक्शन आएगी आपकी, आ रही दोनों रिएक्शंस आएंगी। जो टोटल लोड अगर मैं बोलूं कि इस यूडीएल का देखो ये भी सिमेट्रिकल भी है, अगर मैं सेंटर से इसको ओवरलैप कराऊंगा मोड़ूंगा तो हर चीज एक पूरा लोड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा। मैं आपको इसके डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूं। अब आप ध्यान रखना, आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा जहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहां पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है सेंटर में एक लोड लग रहा है W, तो ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पर कोई सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड लग रहा है तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है सेंटर पे वो कितना होता है भाई साहब आपका WL/4। अब अगले केस कोई आया तो मैं इस केस को यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू यूज करूंगा। अब इधर आ जाओ, आर की वैल्यू कितनी है, देखो टोटल लोड है कैपिटल W, तो आर चल जाएगा कैपिटल W/2 और आर भी चल जाएगा कैपिटल W/2 क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो टोटल लोड है वो W है, तो दोनों रिएक्शंस आधी आधी पहुंचेंगी और लोड बीम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो रिएक्शंस अपवर्ड आएंगी। इसमें तो जरूरत है नहीं, जब भी लोड डाउनवर्ड होता है तो रिएक्शंस आपकी अपवर्ड आती है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अब आप ध्यान से देखना, अब मुझे मूवमेंट कहां लेना है, सी पर। नाउ अगेन कंसीडर सेक्शन एसी, हम एसी सेक्शन कंसीडर करते हैं और जो मूवमेंट है वो हम ले रहे हैं सी पर, मूवमेंट एट सी। टेक मूवमेंट इन एसी पोर्शन, हम एसी पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, हम एसी पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं and in AC portion we are taking moment at C, we are taking moment of all forces at C, सारे फोर्सेस का मूवमेंट हम C पर लेंगे। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर भी बीम इस तरीके से आएगी, बीम बेंड होगी, भाई बीम इस तरीके से बेंड होगी ना। अगर हम देखें दिस इज सैगिंग शेप और सैगिंग में जो पहला मूवमेंट होता है, अब देखो हमें सी पर लेना है तो आर को घुमाओ, आर मेरा सबसे दूर वाला फोर्स है तो सबसे पहले मैंने आर को घुमाया, आर मेरा सबसे दूर वाला फोर्स है, सबसे पहले मैंने आर को घुमाया, आर क्लॉकवाइज आ रहा है, सैगिंग में पहला क्या आता है पॉजिटिव, तो हमने लॉक कर दिया कि जितने भी इस बीम में क्लॉकवाइज फोर्सेस है ड्यू टू सैगिंग वी आर लॉकिंग फर्स्ट मूवमेंट एज पॉजिटिव एंड अदर मूवमेंट एज नेगेटिव। लाइक हमने आर को घुमाया सी की तरफ तो आर क्लॉकवाइज आ रहा है तो हमने क्या करा मूवमेंट ले रहा हूं, मूवमेंट होता है फोर्स व्हिच इज इक्वल टू W/2 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू L/2। ध्यान से देखना, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो यूडीएल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आप ध्यान से देखना, और ये यूडीएल जो है इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है सी की तरफ। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो यूडीएल होता है ना, देखो मैं दिखाता हूं आपको, ये यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कुछ इस तरीके से लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सी है तो देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस सी की तरफ कैसे घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एक अपवर्ड फोर्स है, देखो जो रिएक्शन आ रहे है वो आपकी अपवर्ड है, जो रिएक्शन आपकी आ रहे है वो अपवर्ड है तो वो इधर की साइड क्लॉकवाइज घूम रही है, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस है यूडीएल के जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं वो आपके घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले यूडीएल का जो मूवमेंट आएगा माइनस। अब आप ध्यान से देखना यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी है स्मॉल w, ध्यान रखना ये कैपिटल W/L कैपिटल W है, एक जगह में लिखूंगा कैपिटल W और एक जगह लिखूंगा मैं स्मॉल w। अब ध्यान से देखना, अगर हम यूडीएल का भाई सबसे पहले यहां ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक की लेंथ कितनी L/2, ए से लेकर सी तक की लेंथ कितनी L/2, क्योंकि भाई इसने आपसे सेंटर में पूछा तो मैं सेंटर में डिटरमाइन कर रहा हूं।
सेंटर तक की लेंथ कितनी L/2। सबसे पहले यूडियल की इंटेंसिटी कितनी स्मॉल w। सबसे पहले अगर हम यूडियल के फोर्स की बात करें तो यूडियल का फोर्स होता है जो भी इंटेंसिटी है स्मॉल w, उसको आप उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी लेंथ है आपकी, भाई जितनी भी लेंथ पर हम मूवमेंट फाइंड कर रहे हैं, अगर इंटेंसिटी को मैं इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो कि लेंथ कितनी L/2, तब जाकर मुझे मिलता है फोर्स। तब जाकर मुझे मिलता है फोर्स। और अब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पर मेरे पास जगह बहुत कम है, प्यास लगती है यार मेरे बहुत ज्यादा, हमारे पास जगह बहुत कम है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात ध्यान से दिखाता हूं आपको। देखो इधर देखो, ध्यान से देखना, मैं एसी पोर्शन को बना रहा हूं, एसी पोर्शन को, दिस इज ए, दिस इज सी, यहां पर यूडी लगा हुआ है। अभी कौन सी शेप दिख रही है आपको? सर ये तो रेक्टेंगुलर शेप है। हमने क्या बोला कि हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब पॉइंट लोड है तो हम जहां पर पॉइंट लोड लगाए वहां तक, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले। जैसे रिएक्शन है तो रिएक्शन है वो पॉइंट लोड की तरह आ रहा है, रिएक्शन क्या पॉइंट लोड की तरह आ रहा है, तो रिएक्शन को हमने क्या करा, रिएक्शन की जो लेंथ है डायरेक्ट लिखी। बट जब हम यूडियल की बात करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी इसका सेंट्रोइड है वहां से लेके सी तक की डिस्टेंस से लूंगा। अब मान लो रेक्टेंगुलर सेंट्रोइड क्या होता है, मान लो रेक्टेंगल है, कोई भी रेक्टेंगल, ये मान लो एल है, तो इसका सेंट्रोइड यहां से लेके हम हमेशा सेंट्रोइड से लेके, देखो चाहे यूवी हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, और यूडी हो, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी लेंथ नहीं लेते, हमेशा सेंट्रोइड से लेते हैं। अगर मुझे सी तक चाहिए तो इसके सेंट्रोइड से लेके मुझे यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान से देखना कि छोटी सी लेंथ कितनी है भाई साहब, छोटी सी लेंथ L/2, या ध्यान रखना अपनी L नहीं है, दिस लेंथ इज L/2, तो ये परपेंड L/2 का, अब देखो L/2 का भी आपको आधा करना पड़ेगा, तो यहां से इसके सेंट्रोइड से लेके, मैंने एसी क्वेश्चन बनाया सेंट्रोइड, क्योंकि टोटल लेंथ L तो यहां से लेके यहां तक है, जो टोटल लेंथ L है वो यहां से लेके यहां तक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हम एसी पोर्शन में लेते हैं जो ऑब्वियसली आधा पोर्शन है, इसकी लेंथ कितनी L/2, तो जब मैं सेंट्रोइड से लेके आने की डिस्टेंस लूंगा तो ये निकल जाएगी L/4, ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई बाय L/4। अब आपको ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, तो ये आ रहा है आपका कैपिटल W L/4। और अब ध्यान से देखो, ये अंदर क्या दिख रहा है आपको, स्मॉल w है ना, स्मॉल w इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल क्या है, स्मॉल w इंटू एल क्या चीज है वैसे, आप देखो एक ब्रैकेट के अंदर, अगर आप ध्यान से, कुछ ज्यादा कबाड़ा कर दिया मैंने बोर्ड पे, हम नेक्स्ट पेज पे लेके आएंगे यार, हम नेक्स्ट पेज पे लेके आएंगे क्वेश्चंस को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्मॉल w इंटू एल क्या था, कैपिटल W, तो इस वाली टर्म को मैं लिख रहा हूं कैपिटल W माइनस कैपिटल W, इन दोनों को मैंने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल W में, इनटू L, ये L बाहर अलग से है, अपॉन में 8, दैट मींस WL/4, कैपिटल WL/4 माइनस कैपिटल WL/8 व्हिच इज इक्वल्स टू कैपिटल WL/8। भाई WL/4 में से WL/8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, कैपिटल W/8। अब इन दोनों का रेशियो 8 था WL/4, इन दोनों का रेशियो चाहिए मुझे, क्योंकि इसने दोनों के बीच का रेशियो पूछा है। अब आपको ये भी केस याद रखना है। अच्छा, आप एक चीज को ध्यान से रखना, ये कैपिटल W है, टोटल लोड है, तो दैट मींस आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पर, अभी अगला स्टैंडर्ड केस है जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करूंगा, यहां पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया किस तरीके से हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। और आप बोलोगे कि सर आपने एक्स क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई साहब मैं सी पर फाइंड करना है, मुझे एक पॉइंट पर फाइंड करना है जिसके लेंथ में जानता हूं। जब शीयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो हर एक पॉइंट पर हम डिटरमाइन करते हैं, उस केस में हम एक्स लेते हैं। बट जब हमें डायरेक्ट किसी पॉइंट पर फाइंड करना है तो हम एक्स को बिल्कुल नहीं लेंगे, डायरेक्ट लेंथ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो देखो, WL/4 इज इक्वल टू WL/8, जगह नहीं है मैं यहां देखता हूं, देखो WL/4 अपॉन में WL/8, WL से WL कैंसिल, 8 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2 आंसर है आपका, बी आंसर है आपका, लिख लो, पानी पी लेता हूं, लिख लो इसको यार, दिख तो कुछ नहीं रहा बट मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आऊंगा, फिर भी आप इसको लिख लो यार, जरूरी है, केस बहुत जरूरी है। मुझे लगा था 5 मिनट में हो जाएगा, तो 14 मिनट हो गए यहाँ पर। ठीक है भाई साहब, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू अ सेंटर। अब देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, पूछो कैसे, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये आपको मैं तो सॉल्व करके अभी दिखा देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट आपको ध्यान रखना है इसका आंसर भी, कुछ भी नहीं देखा क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है,
एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जगह बताते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। द मैक्सिमम शियर फोर्स इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम में इसने आपसे शियर फोर्स पूछा है, मैक्सिमम शियर फोर्स पूछा है ऑफ स्पान एल, लेंथ कितनी है एल, सब्जेक्टेड टू अ सेंटर, सेम वही सेंटर में एक पॉइंट लोड लग रहा है W। अब देखो इसने आपको बीम दे दी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे जो लोड है आपका लग रहा है W, सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे आपका लोड लग रहा है W, ठीक है। इसने आपसे पूछा इस बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स क्या है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। हम क्या करते हैं, इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे अभी हम बताते हैं आपको, ध्यान से देखना। ये W है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी W/2, कैपिटल W/2, यहाँ पर जो रिएक्शन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कैपिटल W/2। अब मैं इसके नीचे आपको बना रहा हूँ इसका शियर फोर्स डायग्राम, अपने आप आपको पता लग जाएगा। अब शियर फोर्स डायग्राम अगर हम ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर अब आप x बनाओगे ना, अब आप सर लेंथ में x लोगे ना, हाँ अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखो तीन ही केसेस में आपको x डिस्टेंस लेनी है। फर्स्ट जब यूडीएल आए, क्योंकि यूडीएल का फोर्स भी लेंथ पर डिपेंड होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं जितनी लेंथ पर भी यूडीएल लगा हुआ है, जितनी लेंथ पर भी यूडीएल लगा हुआ है, आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूडीएल की इंटेंसिटी को टोटल लोड कन्वर्ट करने में। अगर हमें यूडीएल को टोटल लोड में कन्वर्ट करना है तो हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर किसी क्वेश्चन में यूडीएल देके रखा हुआ है और यूडीएल का भी अगर मुझे शियर फोर्स डायग्राम फाइंड करना है, तो फोर्स में तो मेरी लेंथ काम में आती है, तो हम फोर्स के केस में भी लेंथ को x लेंगे। दूसरा यूवीएल की भी सेम कहानी है कि जो फोर्स होता है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, तो यहां पर भी हम क्या लेते हैं x लेते हैं, शियर फोर्स में भी x लेंगे, ठीक है। तीसरा बीएमडी, ये दो केसेस ऐसे हैं कि अगर आप शियर फोर्स ही बनाओगे तो शियर फोर्स में भी आपको लेंथ को x मानना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ पर फोर्स डिपेंड होता है। जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जाएगी यूवीएल भी चेंज होता जाएगा और यूडीएल भी चेंज होता जाएगा, तो इन दोनों अगर आप शियर फोर्स डायग्राम भी बनाओगे तो लेंथ को लोगे x, और बीएमडी में तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, तो बीएमडी में भी हमें x लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई बीएमडी का तो मतलब ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, और मूवमेंट में तो भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, तो इन केसेस में आपको लेंथ माननी पड़ेगी x। बट यहां पर मेरे को ओनली शियर फोर्स डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन द मैक्सिमम शियर फोर्स। हम लोगों को यहाँ पर शियर फोर्स डिटरमाइन करनी है। यार मेरी तबियत थोड़ी ठीक से नहीं हो रही है, जुकाम हो गया सुबह से बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, मैं शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ डायरेक्ट, कैसे ध्यान से देखना। साइन कन्वेंशन पर आ जाओ, जब लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स होता है और राइट में डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो शियर फोर्स हम लेते हैं, पहला जो शियर फोर्स आएगा वो लेंगे हम पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट से। लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है सर, लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स लग रहा है। लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट में सर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और अपवर्ड फोर्स के केस में हम क्या लेते हैं, शियर फोर्स पॉजिटिव। अब हमने लॉक कर दिया, लेफ्ट में अपवर्ड था, इसको लेफ्ट से स्टार्ट रहा है। अगर हम राइट में आते हैं तो हमें राइट में डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानना है, बट हम चाहे तो लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट से भी। चलो मैं अगले क्वेश्चन को लेफ्ट से स्टार्ट कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी कोई शियर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन आएगा अगला, जिसमें ड्रॉ करना पड़ेगा, उसमें मैं आपको लेफ्ट से, मैं दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम इधर आ जाते हैं, हमने देखा लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स है, शियर फोर्स होगा पॉजिटिव। आप लॉक कर दो और अपवर्ड फोर्सेस, क्योंकि लेफ्ट में अपवर्ड है, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव बोलता है, यू लॉक और अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव। आपने लॉक कर दिया कि जितने भी अपवर्ड फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, आपने कोई भी स्केल बना लिया, मतलब हमने मान लिया कि W/2 5 सेंटीमीटर, W 5 सेंटीमीटर, कोई भी स्केल बना लो आप। देखो यहाँ पर अपवर्ड आ रहा है, यहाँ पर आप प्लस बना लो, और ये वैल्यू कितनी है यहाँ पर W/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फोर्स लगा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई फोर्स लगा है, आप बोलोगे नहीं सर, तो आप यहाँ तक इसको कांस्टेंट लेके आ जाओगे। फिर जैसे ही हम यहाँ पर चले, देखो पीछे से क्या चल रहा है, प्लस का, पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चल रहा है, प्लस का W/2। बट जैसे ही मैं सी पर आया, तो मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन का W मिला, विच इज इक्वल टू -W/2। कहने का मतलब क्या था कि यहां से लेके यहां तक प्लस से W/2 चल रहा है, यहां से लेके यहां तक प्लस से W/2 चल रहा है। बट हम लोग जैसे ही सी की तरफ गए, तो हमें मिला डाउनवर्ड डायरेक्शन का W, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को आपको क्या लेना, नेगेटिव। तो जैसे मैं सी पर आऊंगा, जो फोर्स पीछे से प्लस का W/2 चल रहा था, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई फोर्स नहीं है और यहां पर फोर्स अपवर्ड है, मैंने अपवर्ड फोर्स W/2 बनाया, यहां से लेकर आया कांस्टेंट चल गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस W/2
और माइनस डब्ल्यू का रिजल्टेंट क्या होता है, तो ये माइनस डब्ल्यू बाई टू। तो ये शियर फोर्स यहाँ पर रिड्यूस होकर चल जाएगा माइनस। अब ये देखो नीचे वाला ऑलरेडी माइनस है तो हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे वाला फोर्स आपका क्या है, माइनस डब्ल्यू बाई टू। यहाँ पर आपने चले माइनस डब्ल्यू बाई टू आपने कॉन्स्टेंट चलाया, मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू बाई टू, और नीचे है तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे हम यहाँ पर आए वापस से मिल गया प्लस का डब्ल्यू बाई टू, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू प्लस डब्ल्यू बाई टू क्या हो गया, जीरो। तो ये रिड्यूस होकर चल जाएगा जीरो। ये है आपका शेयर हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू बाई टू है, यहाँ पर डब्ल्यू बाई टू है, यहाँ पर डब्ल्यू बाई टू है और यहाँ पर भी डब्ल्यू बाई टू है। तो आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है वो प्लस का डब्ल्यू बाई टू है। और आप देख सकते हो डब्ल्यू बाई टू आपका आंसर दे के रखा हुआ है, लिख लो इसको, इजी क्वेश्चन है। और अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। देखो मैंने देखा दूसरे टीचर्स को, वो शेयर फोर्स को 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करा देते हैं। नहीं करा सकते आप 3-4 लेक्चर में, हम 5वें लेक्चर में तो 5-6 लेक्चर में तो, बट इतना श्योर है कि जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं 3-4 लेक्चर में, अरे अभी तो मुझे मिनिमम 5 से 6 लेक्चर और लगे, अभी तो बहुत लेक्चर देखो भाई, अभी बहुत लेक्चर्स लगेंगे, बट गारंटेड बोल रहा हूँ आपके शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे करा दूंगा ना, किसी भी एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। टिपिकल से टिपिकल, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप मजाक में सॉल्व कर दोगे एसएफडी बीएमडी का। और एसएफडी बीएमडी पढ़ने जरूरी क्यों है, क्योंकि जो उसकी नेक्स्ट यूनिट है वो भी एसएफडी बीएमडी पर ही बेस्ड है। जो उसकी नेक्स्ट यूनिट है वो भी एसएफडी बीएमडी पर ही, कहने का मतलब आरसीसी भी एसएफडी बीएमडी पर बेस्ड है, स्टील स्ट्रक्चर्स भी एसएफडी बीएमडी पर है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी एसएफडी बीएमडी पर है, स्वाम एसएफडी बीएमडी पर ही सही। तो एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है और गारंटेड बोल रहा हूँ जितना कराऊंगा, थोड़ा टाइम लगता है मेरे को पढ़ाने में, क्योंकि एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ तो टाइम लगेगा। तो मेरे को प्लीज एक्सपेक्ट मत करना कि अगर मैं आपको सरकारी के लिए तैयार कर रहा हूँ तो आप बोल सकते 3-4 लेक्चर में एसएफडी बीएमडी कोई करा ही नहीं सकता। 3-4 लेक्चर में एसएफडी बीएमडी कोई करा नहीं सकता, कोई करा रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है सीरीज। 3-4 लेक्चर में एसएफडी बीएमडी कभी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। लिख लो आप इसको, क्वेश्चन को, पानी पिलाता है आपने, पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हाँ जी। इफ ठीक है, इस क्वेश्चन में यही छोड़ते हैं। क्वेश्चन देखो, अरे बच्चा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है। इसने आपसे ना रिएक्शन एट बी की वैल्यू पूछी है, इसने आपसे रिएक्शन एट बी की वैल्यू पूछी है। अब आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, इसने आपसे रिएक्शन एट बी की वैल्यू पूछी है, रिएक्शन एट बी की जो वैल्यू से पूछी है आपसे। देखो आज का लेक्चर हो सकता है मैं थोड़ा छोटा दूंगा, हुआ मेरी ताकत आज है नहीं, नींद भी डिस्टर्ब हुई यार, आपको बहुत डिस्टर्ब हुई है दिन रात को, सो नहीं पाया मैं। तो मे भी आज आपको मैं छोटा लेक्चर दूँ, मैं इवनिंग में कोशिश करता हूँ, जब मैं वापस आ जाऊँगा घर फिर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक लेक्चर दूँ। मैं इवनिंग में भी आज आपको लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर ये लेक्चर छोटा बनेगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक है। फॉर अ सिम्पली सपोर्टेड बीम शोन इन फिगर, सिम्पली सपोर्टेड बीम है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शन एट बी। इन भाई साहब ने आपसे ये आर बी पूछा है। अब ये सिमेट्रिकल बीम तो है नहीं, ये लोड अगर सेंटर पर होता, देखो यहां पर यहां से लेके आता 1 मीटर है, यहां से लेके आता कि 2 मीटर है। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई साहब ये सिमेट्रिकल बीम तो है नहीं, क्योंकि लोड सेंटर पे नहीं है। अगर लोड सेंटर पर होता, मतलब यहां से लेके देखो टोटल 3 मीटर है, तो अगर ये लोड 1.5 मीटर पर होता तो 15 किलोमीटर यहां चल जाता, 15 किलोमीटर यहां चल जाता। पर दिस इज नॉट अ सिमेट्रिकल बीम, तो इस केस में हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कर लेते हैं। यहां पर रिएक्शन है आर है, यहां पर रिएक्शन है आर बी, और आपको पता है कि आर ए और आर बी दोनों किसकी वजह से, 30 किलोमीटर की वजह से। तो आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। आर ए और आर बी दोनों 30 किलोमीटर की वजह से है, आर ए और आर बी दोनों 30 किलोमीटर की वजह से है। तो नो डाउट हम लोग यहाँ पर इसको दोनों का जो समेशन है रिएक्शंस का, आर ए और आर बी का, वो 30 किलोमीटर लेंगे। आर ए और आर बी का हम समेशन लेंगे, वो 30 किलोमीटर लेंगे। नाउ फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट बी, टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट बी। घुमाओ, बीम में क्या हो रहा है, सैगिंग। बीम कैसे जाएगी, बीम इस शेप में जाएगी, दिस इज सैगिंग शेप। भाई डाउनवर्ड लोड अगर लग रहा है ऐसे तो नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी, दिस इज डाउनवर्ड्स, है ना, दिस इज डाउनवर्ड फोर्स। और डाउनवर्ड फोर्स में जो बीम होती है जो उसमें डिफ्लेक्शन होता है वो सैगिंग शेप का होता है, और सैगिंग में जो पहला मूवमेंट होता है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आप देखोगे हम बी पर मूवमेंट ले रहे हैं, तो सबसे पहला आर ए घुमाओ बी पर, दिस इज क्लॉकवाइज, और सैगिंग है तो हमें पहला मूवमेंट क्या लेना है, पॉजिटिव। ध्यान रखना आप उसको ऐसे मत रटो कि सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव।
क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपको ऐसे नहीं रखना साइन कन्वेंशन, आपको ऐसे याद नहीं रखना साइन कन्वेंशन। आपको क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव ऐसे याद नहीं रखना। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सैगिंग है तो जो पहला मूवमेंट होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। आपको कभी भी याद नहीं रखना ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर सैगिंग है तो जो पहला मूवमेंट होगा वो हम पॉजिटिव लेंगे। सैगिंग में जो पहला मूवमेंट होगा वो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये ध्यान रखना है, इससे बनेंगे क्वेश्चंस। इससे होगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो आर गया क्लॉकवाइज और सेकंड की वजह से मुझे पहला लॉ करना है पॉजिटिव, तो ऑल क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड ऑल एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब देखो आर की डिस्टेंस कितनी है, आर की डिस्टेंस कितनी है बी तक, हमने बी पर मूवमेंट लिया ना, तो आर की डिस्टेंस है 3 मीटर और क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में आ गया। और क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों मिला, क्योंकि बी में सैगिंग हो रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला फोर्स कैसे आ रहा है यहाँ पर, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी, अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव हमने लॉक कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा पर नेगेटिव। माइनस फोर्स कितना है 30 किलोमीटर और इस 30 किलोमीटर की यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। इस 30 किलोमीटर की बी तक की डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर। क्या आरबी का कोई मूवमेंट आएगा, नहीं, क्योंकि आरबी बी पर लग रहा है। आरबी की कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है बी पर। वी आर टेकिंग मूवमेंट एट बी, वी आर टेकिंग मूवमेंट एट बी और आरबी का कोई भी मूवमेंट बी पर नहीं आएगा। प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। यही बताता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ फोर्स समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो आप देखो यहां से, देखो ये 0 लिखा है मैंने, वो आरबी का लिखा है और ये वाला 0 लिखा है मैंने क्योंकि समेशन ऑफ मोमेंट इसके इक्वल है 0। ध्यान से देखना। तो फाइनली हमारे पास क्या है 3RA इज इक्वल टू 60। सो RA इज इक्वल टू 20। RA क्या निकल के आ रहा है आपका 20 और RA प्लस RB आपका कितना 30। तो यहां से अगर आप 20 रखोगे तो RB कितना रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो दैट मींस RA आपका 20 है। RA आपका क्या निकल के आएगा भाई साहब 20, RA आपका निकल के आएगा 20 और RB आपका निकल के आएगा 10 किलोमीटर। और इसने हमसे RB पूछा था, आप लिख लो पहले, लिख लो यार लिख लो। RB निकल के आएगा 10। ठीक है, तो आंसर में 10 दे रखा होगा, डी ऑप्शन 10 देके रखा हुआ है। ठीक है, हाँ ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कराता हूं क्वेश्चन में आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन अ कैंटिलीवर बीम subjected to general loading, what is general loading, point load लगा देना, point load। कभी भी आपके पास आए जनरल लोडिंग का तो पॉइंट लोड लगा देना उसमें, क्योंकि पॉइंट लोड को जनरल लोडिंग बोलते हो। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट, इन्होंने बोला कैंटिलीवर है, सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट, ध्यान से देखना है कैंटिलीवर बीम में। मैंने यहां पर लोड लगा दिया, मेरी चॉइस है, मैंने यहां पर लोड लगा दिया, वो कहीं पर भी लगा सकते हो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अब आप ध्यान से देखना, आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कैंटिलीवर में जो फोर्सेस और मूवमेंट ट्रांसफर होते हैं, कैंटिलीवर में फोर्सेस और जो मूवमेंट ट्रांसफर होते हैं वो फ्री एंड से, वो फ्री एंड से फिक्स एंड की तरफ मूव होते हैं। मतलब अगर एक कैंटिलीवर बीम में फ्री है तो जो भी फोर्स और मूवमेंट डेवलप होगा वो यहां से लेके यहां तक आएगा, डेवलप ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि भाई देखो यहां पर मैं अभी आपको सब बताऊंगा, देख लेना। और मूवमेंट में भी सेम ही है। तो इन केस अगर मान लो मैंने मूवमेंट लिया है, पहली बात बीम की शेप करी, दिस इज कौन सी शेप है, ये दिस इज हॉगिंग शेप। ये कौन सी शेप है सर, हॉगिंग शेप है। ये कौन सी शेप है, हॉगिंग शेप है। चलो यहां पर हमने फ्री एंड से हम फिक्स्ड एंड की तरफ मूव करते हैं, फिक्स्ड एंड। तो यहां पर x कितना है 0 और यहां पर x कितना है सर n। अब मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पहली बात तो हॉगिंग शेप है। हॉगिंग के केस में क्या लेंगे आप, पहला क्लॉकवाइज, देखो आप ध्यान से देखना, ये कौन सी शेप है भाई साहब, दिस इज हॉगिंग शेप। अब आप ध्यान से देखना, बट अगर मैं देखूं ये फोर्स यहां पर कैसे जा रहा है सर, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है। ध्यान से देखना, आप कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव नेगेटिव मत मानो, आप सेगिंग और हॉगिंग को ध्यान रखो, आपसे सारे क्वेश्चन होंगे। यहां से ये फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है,
बट फिर भी बीम में क्या हो रहा है, हॉगिंग। तो भाई साहब अब हम यहाँ पर क्लॉकवाइज को भी नेगेटिव मानेंगे, ध्यान, क्योंकि अगर मुझे मूवमेंट की बात करनी है तो भाई सर फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब यहाँ पर देखो फोर्स, तो अगर हम इस फोर्स को देखें तो यहाँ पर एक बी की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, क्योंकि हमें फ्री से फिक्स की तरफ मूव करना है, क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर भी मैं इसको नेगेटिव लूंगा। क्यों लूंगा? क्लॉकवाइज होने के बावजूद भी मैं इसको नेगेटिव दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ भाई साहब? क्योंकि भैया यहाँ पर हॉगिंग शेप हो रही है, और हॉगिंग में जो पहला मोमेंट लेते हो नेगेटिव लेते हो, और यहाँ पर जो पहला मोमेंट आ रहा है, यहाँ पर जो पहला मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास क्लॉकवाइज, बट ड्यू टू हॉगिंग शेप वी आर टेकिंग मोमेंट एज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर x कितना है 0 और यहाँ पर x कितना है l, तो जब अब देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहां पर आएगी, जहां पर x की वैल्यू l होगी, क्योंकि जैसे हम करते हैं w into l, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आती है एट द फ्री फिक्स्ड एंड, एट द फिक्स्ड एंड। ये ध्यान रखना, क्योंकि फ्री से फिक्स की तरफ चीजें ट्रांसफर होती हैं, ठीक है भाई। तो याद रखना कि कैंटिलीवर में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो हमेशा कहां पर होगा, एट द फिक्स्ड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई साहब मजा आ गया, करा दो मेरा क्वेश्चन, करा दो क्वेश्चन, या करा दो, मैं दूंगा एनर्जी नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं आपको इवनिंग में लेक्चर दूंगा इस तरह से, माफी मांगूंगा, अभी पता थकान बहुत हो रही है यार, मेरी ताकत है नहीं आज, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।